सब लोग आइए। नारियल कहाँ है? आइए वीरेंद्र बाबू, नारियल तो नीचे बोलना होगा आपको। अच्छा चलिए बोल देंगे नीचे रोड पर पकड़िए, आइए पकड़िए बड़े साहब पकड़िए रेडी। चलिए हटिए नीचे हटिए मैडम नीचे दीजिए, हटिए। चलिए अब चलिए, चलिए आप जो है ना सबौर प्रखंड में राजा गठबंधन के उम्मीदवार प्रत्याशी श्री अजय कुमार मंडल जी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष जी, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे साथ रहे हमारे जिला के प्रवक्ता शिषपाल भारती जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, अशोक जी, मुखीनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं तमाम गठबंधन के सम्मानित साथियों, आप जानते हैं चुनाव आपके सामने है। राष्ट्र त्यौहार 26 अप्रैल को है। इसकी तैयारी में तमाम राजग के गठबंधन के सभी साथी फिरे हुए हैं। आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और लक्ष्य है हमारे नेता का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, इस बार 400 पार और बिहार में 40 में से 40 सीट। मैं भ्रमण कार्य में सभी प्रखंड में जा रहा हूं, चुनाव प्रचार में जा रहा हूं और आम जनता का, मतदाता का रुझान है इस बार अगले दोपहर हमारे प्रत्याशी अजय कुमार मंडल जी 2,77,000 से विजयी हुए थे और आपका रुझान मिल रहा है, आपका शासन मिल रहा है। निश्चित रूप से अगर भारत में नरेंद्र मोदी जी 400 पार होगा तो भागलपुर से अजय मंडल 4 लाख पार होगा। ये आपका रुझान दिखाई देगा। लेकिन चुनाव कार्यालय में उद्घाटन का है, चुनाव की रणनीति होनी चाहिए। साथियों, आपका जो घोषणा है 4 लाख पार कैसे हो, इस पर चुनाव होता है। चुनाव को आसान नहीं लेना चाहिए। इसमें 4 लाख पार करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मतदान की प्रतिशत बढ़ेगा तभी 4 लाख पार होगा। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख बना हुआ है। हमारे दल का सभी बूथ पर 7 सदस्य बूथ कमेटी बना हुआ है और लोजपा का भी बना हुआ है, हम पार्टी का बना हुआ, आरएलएम का बना हुआ है और सभी साथी दिल से मेहनत अपने बूथ पर कर देंगे। पन्ना प्रमुख का जैसा कि हमें मालूम है, एक पन्ना प्रमुख को 50 मतदाता को बूथ पर पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है, 60। उसी तरह हमारे 7 सदस्य टीम है। अगर एक बूथ पर सब पार्टी का लोग सही से काम करेगा, सक्रिय होकर काम करेगा, निश्चित रूप से 4 लाख पार होगा। इसमें कोई दुमत नहीं है। प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रतिशत बढ़ेगा तभी 4 लाख पार कर पाएंगे। इसलिए साथियों, निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी उन्हीं का नाम है। सामने है चुनाव, उसमें 2 ही मुद्दा है जो हमारे बीच उम्मीदवार हैं। किस पार्टी का है? कांग्रेस का, जो विपक्षी उम्मीदवार है। और कांग्रेस की सरकार भारत में कितना साल रहा? आजादी के बाद से 60 साल तक सरकार उन्हीं का रहा। और उनके सहयोगी हैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आदि लोग। राष्ट्रीय जनता दल का 2005 के पहले सरकार थी, पति पत्नी की सरकार थी। क्या हुआ था? नए लोग जो युवक है हमारे हमारे जो मतदाता लगभग बहुत इस बार नाम जुड़ा हुआ है, उनको आइडिया नहीं है कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। चलना मुश्किल था रोड पर, इस सड़क की क्या दुर्दशा थी, विद्यालय की क्या दुर्दशा थी,
उन्हीं का कार्यकाल था, पति पत्नी की सरकार थी। और अभी माननीय तेजस्वी जी है, वो आकर घूम घूम कर ढिढोरा पीट रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे भैया, 2005 के पहले आपने क्या किया था? अगर कुछ काम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहकर काम हुआ है, ना कि तेजस्वी यादव ने कोई काम किया। इस चीज को हम मतदाताओं के बीच बताना पड़ेगा। इतना विकास हुआ है, इतना हमारे कार्यकर्ता हैं घटक दल के, सबों के मुंह में आवाज है। इसी आवाज को आम मतदाताओं के बीच आपको जाके बोलना पड़ेगा। कौन सा विभाग बचा हुआ जो काम नीतीश कुमार जी ने नहीं किया या माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है? इनका योजना प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में जो काम चल रहा है, काबिले तारीफ है। देश का विदेश में उनका नाम है। आज विदेश में कोई भी देश इनसे आंख मिलाकर नहीं देख पाते हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, कोई हो। साथियों, ऐसे प्रधानमंत्री को जिताने के लिए निश्चित रूप से हमको भागलपुर लोकसभा का अजय कुमार मंडल जी को जिताना पड़ेगा। 400 पार तभी होगा जबकि अजय मंडल जी को यहाँ से जिताकर भेजिएगा। 40 में से 40 तभी होगा जब अजय मंडल जी यहाँ से जीत के जाएगा। ये तो 39 हो जाएगा। लोगों की शिकायत आती है, मैं तो ढूंढता हूँ क्षेत्र में, क्षेत्र में नहीं आया, ये शिकायत है। लेकिन साथियों, काम देखिए, नहीं आए। मैं कहता हूँ कि इसकी गलती में सुधार किया जाएगा। मैंने कहा है सांसद जी से, इसलिए अगर नहीं आया है, मैं आपके बीच मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। लेकिन काम देखिए, इसकी क्या स्थिति इस रोड की? सबौर से मिर्जा चौकी रोड जा रहा था, क्या स्थिति थी? आज निश्चित रूप से 70% काम हो चुका है। यहाँ का सपना है भागलपुर का, हवाई का उड़ान होना चाहिए, हवाई जहाज का उड़ान होना चाहिए। उसका भी कार्यकाल, इन्हीं के कार्यकाल में कार्य प्रारंभ हुआ है। ये अजय मंडल का देन है। आपका गंगा में दूसरा समानांतर पुल बन रहा है, इनके रीजन में हुआ है, किनके प्रयास से हुआ है? भागलपुर में वो उल्टा पाइप जो ओवर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ हो गया है, इनके रीजन में हुआ है। हॉस्पिटल बनकर तैयार है, किनके रीजन में हुआ है? इन्हीं के प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर, माननीय मंत्री जी से, नितिन गडकरी से मिलकर सारा इनका प्रयास रहा और भागलपुर में विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए साथियों, आप कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, आपसी मतभेद को भूलकर सिर्फ एक ही देखिए, ऊपर में नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है उसको कैसे पूरा करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के मैं चाहूँगा, आप लोग सब मिलजुल कर काम करिए। ऑफिस में जो भी व्यवस्था होगी आप हमें सूचित करेंगे, प्रयास करेंगे, सारा संसाधन ऑफिस की समस्या हो उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। बस इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मुझे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए जगह बस एक बार मैं नारा देता हूँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।